हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और ये 10th बोर्ड सीरीज का फोर्थ या फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। चलिए हम उसके बारे में तो डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ढंग से समझना है तो थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, और जितना पैसेंस बना के रखेंगे इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं तो आपने की जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि मैं आपको सारी चीजें ऑथेंटिकली ऐसे समझाना चाहता हूं जैसे आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ हो चुका है। स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि बुक में लिख दिया और आपने उसको जाके पढ़ लिया। स्टडी का रियल मतलब और रियल फीलिंग ये आती है कि ऐसा लगे कि आप ही ने उस चीज को किया हुआ है और कहीं ना कहीं आप उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तब आपको रियल फीलिंग आती है स्टडी की। जैसे बचपन में अगर आपने कोई कहानी सुनी होगी, आपकी दादी ने या किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर आपको कोई कहानी सुनाई होगी, तो इस एक्सप्रेशन से कहानी सुनाते हैं, भूतों वाली कहानी या कोई और कहानी, स्टोरीज। तो हमें ऐसा लगता था बचपन में कि सच में हमारे साथ कोई था, कोई भूत आके पकड़ लेगा रात में। ऐसे ही हमारी बाबू स्टडी होती है। बट आज के टाइम में क्या हो गया, इस स्टडी को रटी रटाई पढ़ाई कह करके 5 10 20 क्वेश्चन रटा करके पढ़ा दिया जाता है, और फील नाम की तो चीज ही नहीं होती है। बस एक भीड़ झुंड में हम लोग बढ़ गए हैं कि पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, कंपटीशन निकाल देंगे। अब पढ़ के क्वेश्चन करके कंपटीशन निकाल दोगे, तुम्हें लगेगा बहुत कुछ हो गया। कर तो लोगे लेकिन सुकून कभी नहीं मिलने वाला है। जब तुम्हें खुद ही नॉलेज अगर अच्छे लेवल का नहीं हो पाएगा तो फिर किसी को समझा भी नहीं पाओगे। तो मैं तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे तुम्हारे पास गवर्नमेंट ने 4 मंथ का जो टाइम दिया हुआ है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मई से अब आपका एग्जाम होने वाला है। जब मई से आपका जब एग्जाम होगा तो आपके मन में गारंटी आया है कि जो हमारे पास अब 4 मंथ का जो टाइम एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, इस मंथ में हम बिल्कुल तोड़ फाड़ के कुछ भी कर सकते हैं। और ये आपका सोचना सही भी है और एक हद तक गलत भी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपने आज तक कुछ नहीं किया तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 4 महीने में करके दिखा दोगे? और ये आपका एक्सपेक्टेशन तभी सही हो पाएगा जब सच में आप अपने आप को एक अलग तरह के हैबिट में डालोगे। आपकी थॉट बदल जानी चाहिए, आपका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल बदल जाना चाहिए। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सब कुछ एक अलग तरीके से होना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं आती है। इसके लिए बहुत ही एक दृढ़ संकल्पित बनना पड़ता है। अदरवाइज भूल जाइए, ऐसे अरबों खरबों लोग हैं धरती पे, और हर स्टूडेंट कहता है कि इस साल नहीं तो न्यू ईयर में हम नया कुछ करेंगे। और करने वाला जो बच्चा होता है कर लेता है, जो नहीं करने वाला वो कहते ही रह जाते, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कंसर्न इतना ही है कि अब जो आपके पास 4 मंथ का जो टाइम बचा है वो इतना आसान भी नहीं और इतना टफ भी नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा सिलेबस कैसे पढ़ना, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले आज का जो ये वीडियो है इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब जैसे ही एक वर्ड अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल को हम प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें? प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने का रियल मतलब ये है कि आपको वाली फीलिंग आए कि आपने पोटेंशियल को जाना, मतलब पोटेंशियल आप ही के थ्रू हो रहा है। अगर आप किसी क्लासरूम में स्टडी करते हैं और मॉर्निंग के टाइम में कोई अगर टीचर आके पढ़ा रहे होते हैं, और सेम टीचर अगर इवनिंग के टाइम में, डे टाइम में, नाइट टाइम में सेम एनर्जी से अगर पढ़ा रहे होते हैं, तो हम सबके मुंह से एक वर्ड निकलता है, यार टीचर में गजब का पोटेंशियल है। तो अब आप ही बताइए, गजब का पोटेंशियल है इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे मन में और सबके मन में ये जरूर फीलिंग आती है कि मतलब टीचर गजब लेवल के एनर्जेटिक है। तो टीचर एनर्जेटिक है मतलब क्या? टीचर की बॉडी एनर्जेटिक है। अब टीचर की बॉडी एनर्जेटिक है इसका मतलब क्या?
तो वर्क करने की कैपेसिटी जबरदस्त लेवल की है टीचर के बॉडी की। ध्यान से सुनिएगा, वर्क करने की कैपेसिटी जबरदस्त लेवल की है सर के बॉडी की। और ये सेम सिचुएशन आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई लेबर हो, कोई मेहनत करते हो सकता है कोई फार्मर हो, मेहनत करते हो, या कोई हो सकता है कि कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, सुबह से लेकर के शाम तक उसी रिदम से कोई स्टूडेंट हो, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करता हो इस एनर्जी से कि सेम एनर्जी दिखे। तब मन में क्या हुआ, मन में अब थोड़ा सा एक इमेजिनेशन आया कि अच्छा अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि पोटेंशियल कहीं ना कहीं वर्क डन एंड एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा एक और बात बताइए, अगर जो टीचर मॉर्निंग के टाइम में जिस रिदम में पढ़ा रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, वही टीचर अगर इवनिंग के टाइम में थोड़े से डाउन हो गए तो अब क्या कहते हैं, यार सर का पोटेंशियल थोड़ा सा शाम में डाउन हो जाता है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम में सर का पोटेंशियल ज्यादा है और इवनिंग के टाइम में पढ़ाने के टाइम में सर का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया। मतलब एक टाइम ज्यादा और एक टाइम कम, तो दोनों में ज्यादा और कम में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और इसी को आप समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले आपको ये फील आ गई कि जब भी मैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी एंड वर्क डन की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन है कि करेंट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझाया जाए। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स बना रखा है, मैं उसी नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। और प्लीज आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए कि कितना ढंग से समझाना चाहता हूं मैं। और आपने ढंग से सीख लिया तो गारंटी बता रहा हूं कि आपके 12th क्लास में जो टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। और 10th क्लास जो है कंप्लीट आपको आसान लगने लगेगा। बस इसके लिए आपको पैसेंस रखना होगा। और ये मैं तभी बोल रहा हूँ कि इतने साल का टॉप लेवल सारे कोचिंग का लगभग देखा हुआ है, कोचिंग में पढ़ा के जो अपने ब्रांडेड लेवल का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10-12 साल पढ़ा करके बच्चों को पढ़ा करके जो मैंने सीखा हुआ है, ये नहीं कि मतलब बहुत है, सीखा हुआ है बच्चों से, उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए देखिए इसका मतलब क्या है, एक एक चीज में हम लोग सीख लेंगे। ओके, अब देखिए इसमें जैसे मैं यूं समझू, टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और बी पे देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस क्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं क्यू नॉट बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बस सुन लीजिए इतना, थोड़ा सा पैसे करके समझ में आएगा। तो पहले डिफिनेशन पढ़िए तब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। Definition में given है, it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक बच्चे के मन में डायरेक्ट डाउट आया कि सर आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाना चाहिए और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाना चाहिए, आप पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाने लग गए, क्या रीजन है, हमें तो समझ ही नहीं आएगा फिर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी न्यू क्लासरूम में जाते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो सामने वाला आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट यू से माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, ऑक्यूपेशन ऑफ माय फादर इज दिस, लाइक दैट। और आप ये सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया कि जैसे मॉर्निंग के टाइम में आपके सर का पोटेंशियल ज्यादा दिखा था और इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया, तो आपको पता चल रहा है कि उनके बॉडी के वर्क करने की कैपेसिटी कब ज्यादा थी और कब कम थी। तो उसी बिहाफ पे आप बताते हैं कि पोटेंशियल ज्यादा है कि पोटेंशियल कम है। मतलब आप उनके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। और जब हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ढंग से सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो गारंटी है कि मैं वर्क डन की ही बात कर रहा हूं। और सबको ही जानता है कि डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या चेंज हो गया, यही तो डिफरेंस है। कब कम थे कब ज्यादा हुए, कब ज्यादा थे कब कम हुए, यही तो डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक आते ही मन में कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का, और पोटेंशियल कहने का मतलब वर्क डन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हम वर्क डन एंड चार्ज की बात करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला हम डिफिनेशन देंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा बाबू। आप कहेंगे सर कैसे, अब देखिए पहले डिफिनेशन सुनिए तब समझेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कोई आपके पास यूनिट पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको मैंने पॉजिटिव माना। यूनिट पॉजिटिव कहने का मतलब एक कम अमाउंट का चार्ज माना, बहुत ही कम अमाउंट का चार्ज माना। कन्वेंशन में हमने प्लस ले लिया और इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आना है। अब बी पॉइंट से ए पॉइंट पे कैसे लेकर के आना है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि मुझे बी से ए पे लेके आना है, तो बी से ए पे लाने के लिए या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे लेके आ सकते हैं, या किसी कर्व पाथ पे लेके आ सकते हैं, या किसी और रास्ते से लेके आ सकते हैं, बट अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ बोला गया कि एक वर्क डन है, एक छोटे से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को बी से ए तक लेके आना है। पहले इसको समझिए। अब बोला गया कि विदाउट एक्सेलेरेशन और विदाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज विदाउट एक्सेलेरेशन, और आपसे ये भी बोला गया कि आप क्या कर रहे हो, बी से लेकर के ए पे आ रहे हो, तो एक्सेलेरेशन नहीं होता है कब, क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो है कि जब बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो कहते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। और सेकंड केस होता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। And according to definition here, it is given without acceleration, means there should be no any acceleration in that unit positive test charge. तो अब आप ही बताइए कि एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल वो बी से ए पे आएगा, तो ये बी से ए तक लेके आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी तो होगी। अब वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन की बात तो सोचेंगे ना। एक्सेलरेशन नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको बहुत ही स्लोली स्लोली धीरे 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 आपको लेकर के बी से ए पे जाना है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। छोटा सा एक प्लांट था, आप ऐसे देख रहे हैं 10 डेज के बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप 10 डेज बैठे बैठे रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसकी हाइट बढ़ गई। आप देखते रहिए, नहीं पता चलेगा। तो ग्रोथ तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, चार्ज बी से ए तक तो जा रहा है, देखो इतना इनफाइनाइटेसिमली स्लो स्पीड से, स्लो वेलोसिटी से जा रहा है कि उसके वेलोसिटी में भी चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल रेस्ट में ही है, लेकिन जा रहा है। तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और कांस्टेंट मानूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, एंड वेलोसिटी भी इतना स्लो मतलब कांस्टेंट हो गया कि उसमें एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो बी से ए तक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेके जाना कैसे है, तो बहुत ही स्लो वेलोसिटी से लेके जाना है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाए, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए,
इनफाइनाइटेसिमली स्लो वेलोसिटी से लेके जाना है, एज वेल एज वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो जब आप बी से ए के पास लेके जा रहे हैं तो ए पे ऐसा क्या है, क्यों आप ए के पास लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो बोला गया कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ए के पास में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, थोड़ा अच्छे से समझिए, ए के पास में बाबू कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस रेंज में, कुछ ऐसे ले लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आया होगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, जनरल बच्चों को मन में ये डाउट आएगा। तो जब आप यहां से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर के जब आप इस रेंज में लेकर के आएंगे, तो आपने मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे पढ़ाया था कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब सर क्या कहते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये एक इंटरेक्शन है जो या तो अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है। ये आपको पढ़ाया था मैंने, मेरा वीडियो जरूर देखिए, समझ में आएगा। तो क्यू नॉट क्या है, ये भी टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज होता है, जैसे हम क्यू मान लें, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन ये जो हमने लिखा है क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज, इसको समझिए, दिस टेस्ट चार्ज इज व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। मतलब कोई एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी अगर आपके सामने बैठे हो, तो आप क्लासरूम में जब जाते हो तो क्या कहते हो, टीचर से पढ़ करके कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मीन्स आप फीडबैक देते हो। ऐसे ही ये जो टेस्ट चार्ज है आपका, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज सिर्फ ये बताता है कि इस कैपिटल क्यू का, मतलब इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट कितना हो रहा है। अब यहां से बी से ए तक इस क्यू नॉट को लेके आया कौन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल एजेंट। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो एजेंट हम आप कोई भी हो सकते हैं, इस क्यू नॉट को बी से लेकर के हम ए के पास आएंगे। तो जब फोर्स जब होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो गारंटी वर्क डन होगा। तो क्यू नॉट को जब बी से ए तक लाया जाएगा तो गारंटी वर्क डन होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि एक टीचर की वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर के बॉडी की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, टीचर के एनर्जी की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पोटेंशियल की मैंने बात की थी। मॉर्निंग के टाइम में पोटेंशियल ज्यादा और इवनिंग के टाइम में पोटेंशियल कम। ऐसे ही हो सकता है कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा, ए पे पोटेंशियल कम, या बी पे पोटेंशियल कम तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा। तो वहां पे वर्क डन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन पोटेंशियल की बात करेगा। और ये कौन सा वर्क है, बी से ए तक क्यू नॉट को लेके जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन है। और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट में होता है, इस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज के फील्ड में दोनों में इंटरेक्शन होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, उसके अगेंस्ट में लेके जाने में किया गया वर्क डन है। तो इसी चीज को बोला गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलेरेशन और विदाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम चार्ज लेंगे और इसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। मैथमेटिकली बाबू अगर तुम सोचो तो ये कुछ ऐसे हो गया कि देखो, वर्क एक्सटर्नल, कौन सा वर्क एक्सटर्नल है, कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो वर्क कर रहा है किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके जाने में, मतलब बी से ए तक लेके जाने में। और यही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही क्या कहलाएगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि आप बी से ए तक लेके जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, और दो पॉइंट में क्या होगा, गारंटीड डिफरेंस होगा। और डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको डिनोट किया जाता है बी से। आप कहां से कहा जा रहा है, बी से ए पे जा रहे हैं, बी इज योर इनिशियल एंड ए इज योर फाइनल। तो ए का जो पोटेंशियल होगा बाबू क्या होगा, वो वी ए होगा, और बी पे क्या होगा, वी बी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो अब आप ही बताइए क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, कब, जब बी से ए पे लेके जाएंगे और वर्क डन करेंगे। तो निकल के आया वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए बाई क्यू नॉट। मतलब एक्सटर्नल वर्क डन की बात हो रही है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जब उस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके जाए और इसको चेंज के फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, क्योंकि आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ए इज फाइनल and B is initial. That's why I have written here VA, and this initial is your VB. That's why finally we write here VA minus VB is equal to W external B to A by Q naught. और आपको पता है कि वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। तो यहाँ से जो जूल पर कूलम निकल गया है, इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट हो गया, आपका क्या हो गया, वोल्ट हो गया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, सबको पता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये आपकी क्या है, डिराइव्ड है एंड स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठे कि सर मैंने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो थोड़ा सा फील कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जब समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और कुछ चीजें अपने लेवल पे ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, सब कुछ टीचर के भरोसे मत कीजिए, नहीं तो फिर आपकी लाइफ पंगु बन के रह जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। जब भी कुछ पढ़े फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो ट्राई कीजिए क्वेश्चन बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्निकली सही हो जाएगा, बिल्कुल आप ऑथेंटिक तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 200 वोल्ट। मतलब आप 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक के किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो पूछा गया वर्क डन निकालिए, और कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज को। ये वही क्वेश्चन हो गया कि चार्ज को आप बी से लेके आ रहे हैं ए पे, तो बी पे 100 वोल्ट है और ए पे 200 वोल्ट है। तो आप ही बताइए वी ए माइनस वी बी कितना हो गया। तो ए पे 200 है, और सॉरी ए पे 200 है और बी पे 100 है, तो 200 माइनस 100, then finally we write here VA minus VB is equal to W B to A, और VA minus VB की वैल्यू कितनी हो गई, 200 minus 100 equal to 100 वोल्ट। चार्ज कितना है, 1 कूलम। तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या है, VA minus VB is equal to W B to A by Q नॉट। और हमें निकालना है वर्क डन कब, जब B से हम A तक चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे। तो Q नॉट देखिए लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्यू नॉट आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू आ गई वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। और फाइनली हमारे पास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, 100 इंटू क्यू नॉट की वैल्यू है 1, और आंसर आ गया 100 जूल। क्यों, क्योंकि ये सारे यूनिट एसआई में गिवन है। तो अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जब न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे हम ट्राई कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, if the amount of work done is 200 joule in carrying a charge of 4 coulomb from a point at 400 volt to another point at unknown potential, find out unknown potential at that point। कहने का मतलब है कि एक कोई पॉइंट मान लीजिए दोस्त यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास बी गिवन है और ये पॉइंट आपके पास ए गिवन है। बी से आप ए पे 4 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे हैं, और वर्क डन की वैल्यू देखते हैं, वर्क डन की वैल्यू गिवन है 200 जूल। तो आप जो वर्क कर रहे हो कितना वर्क कर रहे हैं,
200 जूल का वर्क कर रहे हैं, इतने कूलम को चार्ज को लेकर के आने में बी से ए तक लेके आना है। अब किस रास्ते से लेके आ रहे हैं मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में समझाने वाला हूँ। जैसे आप इसको बी से ए तक लेकर के आएंगे तो पूछा गया कि यहाँ का वी ए कितना होगा, तो हमें पता है कि वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू दिस वर्क डन मीन्स 200 बाई कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए VA की वैल्यू हमें नहीं पता है और VV की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 400 गिवन है, तो बताइए 200 बाई 4 कितना हो गया, दैट्स 50, देयरफॉर V इज इक्वल टू 450 वोल्ट, और आपका आंसर इसी फॉर्मूले से यहाँ पे 50 प्लस 400 इक्वल टू 450 वोल्ट आ गया। तो हमें अननोन पोटेंशियल निकालना था, तो अननोन पोटेंशियल कितना था, 450 वोल्ट था। मतलब क्वेश्चन अब कुछ ऐसे हो चुका है कि यहाँ पे कोई पॉइंट बाबू गिवन है बी, हियर इज पॉइंट बी, हियर इज पॉइंट ए। अब बी से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 4 कूलम के चार्ज को लेके आप आ रहे हैं, और कितना आपने वर्क किया, वर्क एक्सटर्नल किया आपने 200 जूल, और यहाँ का जो पोटेंशियल गिवन है वो गिवन है 400। तो पूछा गया वी ए यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या है, फिर से वही VA माइनस VV इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है कहां से कहां तक आना है आपको, B टू A आना है बाई क्यू नॉट। देखिए यही तो पढ़ाया था आपको, और बस केवल डेटा जो पूछा जाए बस ये ध्यान रखिएगा कि आप B से A पे जा रहे हैं कि A से B पे जा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, तब जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या हमारा आइडिया है, थोड़ा समझिए इसको अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए आप ही, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे VA माइनस VV इज इक्वल टू WB2A बाई क्यू नॉट, और ये वर्क क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन है, बाहर से कोई लेके आ रहा है उस छोटे से टेस्ट चार्ज को। तो अब क्वेश्चन समझिए, VA माइनस VB में पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे हमें चाहिए, मतलब टीचर का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का हमें देखना है, मॉर्निंग और सुबह की हमें बात नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे, तो मतलब ये है कि हम सिर्फ एक टाइम टीचर को देखेंगे, और टीचर जबरदस्त पढ़ाए तो हम क्या बोलेंगे कि मजा आ गया, गजब पढ़ा है, इस ताकत के साथ पढ़ा दिए, गजब पोटेंशियल दिखा टीचर के अंदर, क्योंकि आपने उनको एक टाइम देखा। और यहाँ पे गिवन है दोस्त वी ए माइनस वी, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर मुझे सिर्फ अगर वी ए चाहिए तो वीबी को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे वीबी चाहिए तो वी ए को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। समझो, तो जब भी हमें पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन करना है तो किसी एक पॉइंट का, इसमें ए और बी के किसी एक पॉइंट पोटेंशियल को जीरो करना है। तो अब मन में डाउट आया कि तो फिर ठीक है, पोटेंशियल को जीरो पे कहाँ करें, तो मैं आपके लेवल में सिर्फ एक एजम्पशन समझा रहा हूँ कि जब भी हम पोटेंशियल जीरो की बात करें तो इनफिनिटी पे हम पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं, ये याद रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपको 12th में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है जो भी मेथड है उसके थ्रू कैसे होता है, अभी नहीं। तो इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब हमने अपने तरफ से बाबू ऐसे किया कि बी पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने जीरो कर दिया। जब बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हमारा जीरो है, मतलब ये पॉइंट बी कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। अब ये सेम लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वी ए माइनस वीबी बिकम्स जीरो, देन वी ए इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू नॉट। अब आप बताइए, आपने बी पॉइंट को कहा माना, इन्फिनिटी पे माना है, तो क्या आप इस बी के बदले इन्फिनिटी टू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, वी ए को जनरली लिखा जाता है वी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और देखिए यहाँ से वीवी को मैंने बोला जीरो, मतलब इन्फिनिटी पे जीरो होगा पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू नॉट, मीन्स वी ए माइनस वीवी इज व्हाट, वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी, कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी का पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट, एंड देयरफॉर वी गेट हियर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट।
मतलब जब भी आप किसी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेकर के आना ही, ध्यान रखिएगा। और जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उस केस में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, वहां पे इन्फिनिटी की बात नहीं करनी है। लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन करना चाहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए। तो अब हमने क्या सीखा कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो निकल के आ गई W इन्फिनिटी टू A बाई Q नॉट। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक उत्सुकता पैदा हो रही होगी कि सर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, क्यों नहीं इसके बारे में एक साथ कलेक्टिवली नॉलेज गेन किया जाए और डिटेल एनालिसिस कर ली जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एनालिसिस। मीन्स जब भी आप कोई टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़िए, उसमें बिल्कुल खो जाइए और जितना डेप्थ में आइडिया लेना आप लीजिए, उसको अपना बनाइए। टीचर का नॉलेज टीचर के पास है, गुरु जी का नॉलेज गुरु जी के पास है। गुरु जी से नॉलेज गेन करके आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए कि आप भी कुछ नई चीजें सीखिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अंदर ऊपर वाले सुप्रीम पावर ने कुछ अलग पावर दे रखी है। तो आप भी जब कुछ सोचेंगे तो हो सकता है कि आपका नॉलेज हम जितने भी गुरु लोग हैं उनसे भी कुछ बेटर हो जाए, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चा से कहीं पे कम नहीं होता है, सब ऊपर वाले का देना। तो इस बिहाफ पे हमने जो एनालिसिस किया, एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि हम बात क्या कर रहे थे कि उस टेस्ट चार्ज को लेकर के आने में किया गया वर्क डन, तो वर्क डन टेस्ट चार्ज ने किया क्या? नहीं किया। वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया जो उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहा है। टेस्ट चार्ज सिर्फ फीडबैक देने के लिए है, टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए है। एक बड़ा सा सोर्स चार्ज गिवन है, सोर्स चार्ज का इफेक्ट कितना हो रहा है उसके इफेक्ट को बताने के लिए वो टेस्ट चार्ज रखा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ। जो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, वी कंसीडर एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इसमें आप जिस वर्क की बात कर रहे हो, वर्क कौन सा है? बाहर से लेके आने वाला वर्क है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क। आप एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहे हैं, उसी वर्क के थ्रू जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आया जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या है? एक सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और जब भी ये दो चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे आपस में इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा वहां पे। इसका मतलब क्या है? अब उस बड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में छोटे से टेस्ट चार्ज को लाया गया है और तब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन किया गया। यही चीज पॉइंट 2 में लिखा गया। थर्ड पॉइंट क्या मिला? थर्ड पॉइंट मिला कि वी नो दैट वर्क डन इज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही जबरदस्त मीनिंगफुल है, इसको समझिए। थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे। अब आपने सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटना नहीं है दोस्त, मतलब इस तरीके से समझिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझे कि जैसे आपके सामने अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप ए से दिस इज ए दिस इज बी, या फिर दिस इज बी दिस इज ए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आप ए से बी पे जाते हैं और बी से ए पे जाते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है, मतलब इस नेचर की बात कर रहा है कि किसी भी स्पेस या कहीं भी ले लो, अगर क्लोज वर्क डन की बात हो जाए, क्लोज लूप पे वर्क डन करो, तो टोटल वर्क डन का सम 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी बॉडी को, बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल ऊपर से नीचे आ गया उसी पोजीशन पे, तो ऊपर गया बॉल, ऊपर से नीचे आया, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो जाके आने में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0।
अगर बॉल ऊपर गया तो उसका वेट नीचे लग रहा था, सोच करके देखिए। तो वेट नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो गया, वर्क डन बाई ग्रेविटी। और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो जितना वर्क डन ऊपर उतना ही वर्क डन नीचे, ऊपर वाला वर्क डन निगेटिव, नीचे वाला वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो जा करके आने में जो टोटल वर्क डन का सम हो गया वो क्या होगा, जीरो हो गया। अब जैसे टोटल वर्क डन का सम जीरो हो गया, इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ पे अगर टोटल वर्क डन का सम हो जाए जीरो तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो ये वर्क डन जीरो ड्यू टू क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला, ये भी कंजर्वेटिव बिहेवियर, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। एंड मैग्नेटिक जो फोर्स होता है ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इस बिहाफ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या समझाना चाहे इस पॉइंट में। ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो आप बताइए कि कौन सा फोर्स लग रहा है, दो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे और कंजर्वेटिव बिहेवियर होगा तो एक क्लोज पाथ पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप स्ट्रेट लेके जाइए, चाहे कर्व लेके जाइए, चाहे कहीं से भी डांस करा के ले जाइए, चाहे छम्मा छम्मा करा के ले जाइए, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन की बात करता है। तो अब आप ही बताइए, आपको अगर इतनी कुछ बातें समझ में अगर आ गई है तो सबसे टॉप पे अब मैंने जो समझाया था कि क्यू नॉट को प्लस क्यू नॉट को बी से ए तक लेके जाना है, वो स्ट्रेट लेके जाना है कि कर्व पाथ पे लेके जाना है। तो आपके मन में एक रिप्लाई आया होगा कि सर कंजर्वेटिव फोर्स है उसको पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप स्ट्रेट लेके जाइए, चाहे कर्व लेके जाइए, चाहे कहीं से लेके जाइए, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा पाथ के बारे में डिस्कस नहीं किया, बोला कि मैं लास्ट में समझाऊंगा। अब जो स्टूडेंट वीडियो देखकर कुछ हल कूद कर रहे होंगे और फिर तड़प तड़प के वीडियो देख रहे होंगे, वो तड़प तड़प के सो जाएंगे, रह जाएंगे पूरी लाइफ, क्योंकि उनकी आदतें बन गई है रटी रटाई पढ़ाई करने की। और जिनको लग रहा नहीं मुझे फील करके सीखना है, हमें जानना है, वो एक एक वर्ड को अगर ध्यान से सुन ले डेली डेली, जब मैं वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या जहां भी इस तरीके से समझाया जा रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ कहीं पे तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सीख जाओगे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और अपने लेवल पे खुद ही कर लोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके आजकल वो बिल्कुल टॉप लेवल में पहुंच जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, आप किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आइए थर्ड पॉइंट के ऊपर एक बार फिर से, तो हमने क्या बोला कि आप किसी पाथ पे चले जाओ, आपका वर्क डन हमेशा सेम होगा, लेकिन क्लोज पाथ में जो टोटल वर्क डन का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं ए से बी गया, तो अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो बी से ए तक आने वाला जो भी वर्क डन होगा उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स for path 1 if I write here work done W1 and for 2 if I write work done W2, then according to according to concept of conservative force we have to write here work done 1 plus work done 2 in a given closed loop is equal to 0. That's why I have written here W1 plus W2 is equal to 0. इसका मतलब ये निकल के आया W1 is equal to minus W2। मतलब अगर पाथ 1 वाला वर्क डन अगर आप पॉजिटिव लोगे तो पाथ 2 वाला वर्क डन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। या फिर अगर पाथ 2 वाला वर्क डन अगर आप पॉजिटिव लोगे तो पाथ 1 वाला वर्क डन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। इसीलिए दोनों का सम हमेशा जीरो आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक क्लू मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू। थोड़ा ध्यान से समझिए वो क्या क्लू था। जैसे मैंने आपको ये बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और आप उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफिनिटी से ए तक लेके आ रहे थे, तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि अगर उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को मैं ए से इनफिनिटी तक लेके चला जाऊं, सोच के देखिए। तो अगर आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर के ए तक आते हैं
और उसके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव है, तो जब ए से इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो क्लोज लूप बनेगा तो उसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तभी तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था, इन्फिनिटी से ए तक लेके आने में वर्क डन अगर आपका पॉजिटिव है, तो ए से इन्फिनिटी तक लेके जाने में वर्क डन क्या होगा, आपका निगेटिव हो गया। देखिए आपको डिफिनेशन में भी लिखा था, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय और क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज। समझ रहे हैं? अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, एक तरीके से अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अगर एक्सटर्नल वर्क डन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जो सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होगा, क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो जब भी आप 12th की बुक उठा के देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में निगेटिव का साइन लिखा होता है, और निगेटिव का साइन पता है किसके लिए होता है, इन्फिनिटी से ए तक लाने की बात नहीं करता है, वो दिया होता है ए से इन्फिनिटी तक लेके जाने की बात करता है। और ये इतना छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। अब बच्चे समझ ही नहीं पाते कहाँ प्लस यूज करना है, कहाँ पे माइनस यूज करना है। जब आप इन्फिनिटी से ए तक लेके आएंगे, अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, तो अगर ए से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो आपको निगेटिव में लिखना होगा। अब इसका पूरा का पूरा प्रूफ होता है, तो हमें 12th में जाके डिटेल में समझाएगा, मजा आ जाएगा। जब वहां पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि तो बहुत पहले से मैं सीख के आ गया हूँ, और यूं चुटकी में उड़ा दोगे। केवल एक डेरिवेशन करना होता है और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी मैं सोच रहा था करा दूं, लेकिन कुछ ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिखा देना है। अब ओवरऑल हमने पढ़ा क्या? ओवरऑल सबसे पहला पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमने क्या किया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, और लेके आने में वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हुआ, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आइडिया देता है। और उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कैसे लेकर के आना है, बहुत ही स्लो 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 करके लेके आना है, कि मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर बोले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जब वी ही कांस्टेंट हो गया स्लो स्लो, तो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बाबू डिफाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को हमें 0 करना पड़ेगा। और एजम्पशन ये है कि इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम 0 मानते हैं, तो जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, याद कीजिए, वी ए माइनस वी वी, यही वो फॉर्मूला था। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला था वी ए माइनस वी वी। तो वी ए माइनस वी वी में जब वी वी को 0 करेंगे, तभी सिर्फ एक पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें मिलेगा। और जब एक पॉइंट ए के पोटेंशियल की अगर आपको बात करनी है और वी वी को 0 करना है, तो गारंटी बी पॉइंट कहाँ पे लेना है, आपको इन्फिनिटी पे लेना है। और तब फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनली, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट to bring a unit positive test charge from infinity to point A. तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो 2 पॉइंट लेना है, बी और ए और बी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लेना है, तो उसमें से एक पॉइंट इन्फिनिटी पे लेना है, और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे लेके आना है, या ए से इन्फिनिटी पे लेके जाना है। जब इन्फिनिटी से ए तक कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो अगर ए से इन्फिनिटी पे लेके जाया जाए तो वही वर्क डन, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब इतने सारे चीजें हो गई, तो आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, तो मैंने बोला था वोल्ट, ऐसा यूनिट, और वोल्ट को हमने लिखा था जूल पर कूलम। सीजीएस यूनिट भी दिया जा सकता है। अब ये आपकी ड्यूटी है, सीजीएस यूनिट में जूल को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, और कुलम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट कुलम कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो बोर्ड का पैटर्न है, उसमें 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन होंगे, आपके 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, इसको समझिए सबको मिलकर।
डिफाइन वोल्ट, आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, मतलब 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पे अगर लेके आने में 1 जूल का वर्क हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। अब इसको अपने लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में बना करके लिख दीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पेपर में ये लिखा होता है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गिव द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। और सबका अगर आंसर मैं लिखा दूं और एक ही आंसर हो जाएगा तो मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं चीटिंग करके लिखा हुआ है। तो ट्राई कीजिए कि आप लर्न कीजिए और अपना खुद का एक लैंग्वेज बनाइए, और परफेक्ट लैंग्वेज अपने टीचर से, किसी गुरु जी से चेक करा लीजिए और पूछिए कि सर देखिए आपको क्या लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, कुछ कमी हो तो बताइए, आपके गुरु जी आपको सही करा देंगे। तब जाकर के अगर आप प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे तो आपके चांसेस होंगे अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है, और नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला ही जो फॉर्मूला था वही रिलेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, 1 या 2 मार्क्स का होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज दैट द 2 पॉइंट्स मस्ट हैव इलेक्ट्रिक वॉट। तो अब देखो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा। जैसे मैंने बोला था कि टीचर के बॉडी में एनर्जी का कम हो जाना, जैसे इलेक्ट्रिक पे बोला था ना पोटेंशियल कम हो गया, मॉर्निंग में टीचर के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इवनिंग में पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। पता कब चला, एक टाइम में ज्यादा है और एक टाइम में कम है। तो चार्ज का फ्लो कब होगा, जब एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तभी पोटेंशियल का क्या होगा, तो डिफरेंस अगर है तो चार्ज का फ्लो होगा। तो उसके बेसिस पे बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब आप जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता। आप लोग डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी रटी रटाई पढ़ाई होती है और वो चीज बदल गई तो कंफ्यूज। कॉन्सेप्ट क्लियर तो देखिए आप सारे क्वेश्चन वही है जो आपको पढ़ाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो तो एक आइडिया दिया था, लेकिन जब मैं करंट टॉपिक में एंट्री करूंगा तो पूरे सेल बैटरी सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आपको रियलाइज होगा कि सेल और बैटरी करती क्या है। तो यहाँ पे जो गिवन है नेम अ डिवाइस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सेल और बैटरी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी की आप बात कर सकते हैं। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। आइए फिफ्थ पॉइंट क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये तो वही है 1 वोल्ट का डेफिनेशन है, लेकिन 1 वोल्ट इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने की बात कर रहा था, और ये कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच में, तो आप इसको उसी तरीके से डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। कि आप अपने लैंग्वेज में ट्राई कीजिए लिखने के लिए और अपने गुरुजी से चेक करा लीजिए। और बाकी जो अगर आपका नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों के लिए नोट्स बना करके मैं रात रात भर जग करके नोट्स बना के मैं खुद ही दे दूंगा। बस एक ही काम कीजिए कि अच्छा बनिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि यार तुम लोग भी मन ला के पढ़ो, एक अच्छे अलग दुनिया बनाते हैं, सुकून की जिंदगी जीनी है ना, गलत बिहेव और गलत तरीके से हमें नहीं जीना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी गिवन है, ईच कूलम का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 कूलम, वोल्ट कितना गिवन है 6। पूछा गया एनर्जी, एनर्जी से रिलेशन किसका, वर्क का रिलेशन। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला कितना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू मान लो, क्यू नॉट। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, V इंटू क्यू नॉट आ गई, और डब्ल्यू ही तो एनर्जी है, तो V6, और चार्ज कितना 1, तो 6 इंटू 1 मतलब कितना निकल के आ गया, 6 जूल। आंसर हो गया। तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो पढ़े वहीं से आएगा, तो डरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हो। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, अगर गिवन होगा तो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 10 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट। फिर डब्ल्यू पूछा गया, तो फिर से डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, वी इंटू क्यू। तो ये 10 है क्यू और ये है 10, तो 10 इंटू 10 100, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 100 जूल। ऐसा ही में गिवन होता है, ऐसा ही में होगा। कहीं पे अगर मिली कूलम लिखा होता तो मिली की वैल्यू होती है 10 टू पावर -3, तो यहाँ पे इंटू 10 पावर -3 कर देते, कुछ करना ही नहीं है।
और लास्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 500 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 25 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। मतलब बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो मतलब क्या, एक हायर पोटेंशियल पे होगा, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो गारंटी उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस है तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। अब वर्क डन देखो गिवन है 500 और यहाँ पे चार्ज कितना गिवन है 25, अब पुट कर दीजिए 500 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 20, तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 वोल्ट हो गया। लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा बाबू, ओवरऑल हमने यही सीखा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए, कॉन्सेप्ट्स आए, कुछ भी आए, ये तभी पॉसिबल है जब आपने बहुत ही सच्चे दिल से इसके बारे में लर्न किया है। अदरवाइज आप रट नहीं, रट करके गारंटी आप अच्छा कर सकते हैं, गारंटी आप टॉपर बन सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको नॉलेज को क्या करना है, अपने पास स्टोर करके रखना है, कल हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऑथर बन जाए, हो सकता है कोई बच्चा रिसर्चर बन जाए, हो सकता है बच्चा आप में से कोई टॉपर बन जाए, कुछ भी कर सकता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो नॉलेज तो चाहिए ना। तो बिना नॉलेज का इंसान क्या है, बिल्कुल खोखला ही है। तो इसीलिए आपको पहले बैठ करके सीखना है। और 4 मंथ में मैं पूरी वीडियो पक्का मैं बता रहा हूँ कि आपको सारे वीडियो में बना करके दे दूंगा, और लर्न करके देखिए और आपको रियलाइज होगा कि रियली पढ़ने का मतलब क्या होता है। तो आऊंगा मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते रहिए और हंसने की आदत डालिए कि यार पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, लेकिन मुस्कुरा के जीने की आदत है ना, बहुत कम लोगों में होती है। चलिए हंसते रहिए, बाय बाय।